आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन, जिसको जानकर आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं और उस जानकारी से फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा की नीति के बारे में। तो आज चूँकि 2025-2026 का सेशन चल रहा है और अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिला है, या किसी वजह से उनके पेरेंट्स अभी तक बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पाए हैं, या शायद हो सकता है कि उनको उसके बारे में जानकारी ना हो। तो मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा, फ्री शिक्षा की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा-सा हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, जिसमें आर्टिकल 21 ए में ये फ्री एजुकेशन की बात कही गई है। तो अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें, तो पहले ये आर्टिकल इसमें नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जब देखा गया कि बच्चों की शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को देखते हुए आर्टिकल 21 ए को बनाया गया, उसको पूरे संपूर्ण भारत के अंदर लागू किया गया। सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि ताकि हर एक बच्चा, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, सभी बच्चा बराबर का जो है शिक्षा प्रणाली में आ जाए, बराबर की शिक्षा ले सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जब आर्टिकल 21 ए में ये प्रावधान किया गया और बनाया गया कि सभी बच्चों को शिक्षा मिलेगी, और भारत के हर एक राज्य में ये शिक्षा नीति होगी कि 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी, यानी निःशुल्क होगी और अनिवार्य होगी सभी बच्चों के लिए। वो शिक्षा लेने का उन बच्चों के लिए, उन बच्चों का अधिकार है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आपके पड़ोस में, आपके घर में कोई भी ऐसा बच्चा हो तो उनको स्कूल में एडमिशन ज़रूर कराएं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 का जो अधिनियम आया, उस अधिनियम के सेक्शन 3 में कहा गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हर एक बच्चे को, जो 6 साल से 14 साल के बच्चे होंगे, उन बच्चों को शिक्षा मिलेगी। और इसके साथ साथ वो शिक्षा कौन सी होगी? उस शिक्षा को कहा गया एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें जिसमें ये कहा गया कि बच्चे को 8 क्लास तक फ्री शिक्षा मिलेगी। तो जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो प्लीज़ वो एडमिशन ले लें। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे पेरेंट्स को अभी भी ये चैलेंजेस फेस करने को देख मिल रहा है कि उनके बच्चों को एज क्या रखनी चाहिए। एज की वजह से उनके, जैसे उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो एज की वजह से स्कूल में एडमिशन को डिनाई कर दिया जाता है। तो आप घबराएं नहीं। राइट टू एजुकेशन एक्ट में सेक्शन आप 14 पढ़ेंगे, तो उसमें कहा गया कि किसी भी बच्चे को एज प्रूफ की वजह से कोई भी स्कूल एडमिशन देने को मना नहीं करेगा। ये आपका अधिकार है, आप अपने बच्चे के लिए वो अधिकार ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें बात करें कि एक्ट जो 2009 का जो एक्ट आया राइट टू एजुकेशन का, उसमें जो स्टेट जो रूल बनाती हैं, उस रूल को हम पढ़ेंगे। जो 2010 का जो रूल है, उसमें उसमें भी ये कहा गया है कि हर एक बच्चे को, जिसकी एज 6 साल से 14 साल के बच्चे होंगे, उन बच्चों को फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी, और 14 साल तक बच्चों को फ्री शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। तो एज ग्रुप की मैं बात कर रहा था कि राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम है, उसका स्टेट कानून बनाता है। तो उस कानून 2010 के कानून में ये लिखा हुआ है और कि पेरेंट्स 3 तरह के डॉक्यूमेंट अपने बच्चे के जन्म के प्रमाण के लिए, उसके डीओबी के लिए आप प्रूफ दे सकते हैं। पहला प्रूफ हो सकता है कि जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है, जो हॉस्पिटल का पेपर है वो आप लगा सकते हैं। दूसरा, आप आंगनवाड़ी का डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। और तीसरा, पेरेंट्स अपने खुद एक लेटर पे आप लिख के दे सकते हैं कि हमारे बच्चे की उम्र इतनी है, उसकी डीओबी ये है। तो वो प्रूफ भी आप दे सकते हैं, और स्कूल इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता है। तो आप उसका जो अधिनियम है 2010 का, जो स्टेट कानून बनाती है, उसका आप रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 13 पढ़ेंगे, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं, और रेफरेंस देके आप अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।